पिछले कुछ एपिसोड में हमने देखा था कि मार्केट एक ही लेवल को कभी 2 बार टच करता है तो डबल फॉर्मेशन बनती है, 3 बार टच करता है तो ट्रिपल फॉर्मेशन बनती है। पर क्या हो अगर वो 4 बार, 5 बार, 6 बार मतलब मल्टीपल टाइम्स टच करते रहे, तो मार्केट का पर्सपेक्टिव क्या होगा। और इंटरेस्टिंग बात ये कि हमने अपने पिछले एपिसोड में जब हम कंटिन्यूएशन पैटर्न पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि मार्केट एक ट्रेंड फॉलो करता है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करता है, मतलब एक सेम अपर लेवल और लोअर लेवल के बीच में घूमता रहता है जो रेंज बनाता है, जिसे हम रेंज फॉर्मेशन और ट्रेडिंग रेंज भी कहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज की सिंप्लिसिटी के लिए हम रेक्टेंगल फॉर्मेशन, देखिए ये वाला, इस वाले को हम बेस लेके चलेंगे। तो चलिए चलते हैं मार्केट के इस ट्रेडिंग रेंज या रेंज फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिया शर्मा और आप देख रहे हैं वित्तीय प्रबंधन। पिछले एपिसोड में हमने डाउ पैटर्न के इंपॉर्टेंट रिवर्सल फॉर्मेशन को समझा था, जैसे डबल फॉर्मेशन, ट्रिपल फॉर्मेशन और हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और सबसे इंपॉर्टेंट कंटिन्यूएशन पैटर्न। और आज हम बात करेंगे उन्हीं पैटर्न्स के एक्सटेंशन के बारे में, जिसे कहा जाता है ट्रेडिंग रेंज। ये डाउ थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें ट्रेडर मार्केट के दोनों साइड से अपॉर्चुनिटी ले सकता है, लॉन्ग पोजीशन भी और शॉर्ट पोजीशन। ट्रेडिंग रेंज बेसिकली एक साइडवेज मार्केट कंडीशन होती है, जहां स्टॉक का प्राइस रिपीटेडली एक अपर लेवल और एक लोअर लेवल के बीच मूव करता रहता है। अपर लेवल को हम रेजिस्टेंस कहते हैं और लोअर लेवल को सपोर्ट। जब प्राइस काफी टाइम तक इसी फिक्स्ड एरिया के अंदर मूव करता रहे और कोई क्लियर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ना बनाए, तब उसे साइडवेज मार्केट या साइडवेज ड्रिफ्ट कहा जाता है। साइडवेज मार्केट तब बनता है जब बायर्स और सेलर्स दोनों मार्केट की डायरेक्शन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते, ना बायर एग्रेसिवली बाय करते हैं और ना सेलर्स एग्रेसिवली सेलिंग। इसी वजह से स्टॉक एक लिमिटेड रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये फेज थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, क्योंकि मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं होती, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ये रेंजेस काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं। ट्रेडर सपोर्ट के पास बाय कर सकते हैं और रेजिस्टेंस के पास सेल, इसी तरह रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट सेल करके सपोर्ट के पास कवर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक भी समझना जरूरी है। जब मार्केट काफी देर तक एक ही रेंज में मूव करता रहता है तो कई ट्रेडर्स बोर्डम की वजह से अननेसेसरी ट्रेड लेने लगते हैं और वहीं से शुरू होती है ओवर ट्रेडिंग। छोटे प्रॉफिट्स दिखते तो हैं, लेकिन ट्रेडर ये भूल जाते हैं कि हर ट्रेड के साथ ब्रोकरेज और प्लेटफॉर्म चार्ज भी कट होते हैं। रिजल्ट क्या मिलता है? प्रॉफिट धीरे धीरे और छोटा होता चला जाता है। इसलिए अगर रेंज बहुत नैरो हो तो बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट करना ज्यादा स्मार्ट डिसीजन होता है। और याद रखिए, यहाँ हम ट्रेडिंग मार्केट की बात स्टॉक और इंडेक्स के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात नहीं कर रहे, और ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट को हम अपकमिंग एपिसोड में डिटेल में जरूर कवर करेंगे। ट्रेडिंग रेंज को रेंज बाउंड मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाउंड्री के अंदर ही मूव करता रहता है। जैसे आप चार्ट में देख सकते हैं, स्टॉक रिपीटेडली सेम अपर लेवल और सेम लोअर लेवल को टच करता है। अपर और लोअर बाउंड्री के बीच के डिस्टेंस को विड्थ ऑफ द रेंज कहा जाता है। ऐसे मार्केट में एक सिंपल स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि आप सपोर्ट के पास बाय करो और रेजिस्टेंस के पास सेल करो, या रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट सेल करो और सपोर्ट के पास कवर कर लो। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये स्टेप्स काफी यूजफुल होते हैं, क्योंकि इन्हें आइडेंटिफाई करना कंपैरेटिवली इजी होता है और प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी भी अच्छी होती है। ट्रेडिंग रेंज कुछ वीक्स तक भी चल सकती है और कई बार कई सालों तक भी। जनरली जितनी लंबी रेंज बनती है उतनी ही उसकी विड्थ भी बड़ी होती है। अब सवाल आता है कि क्या स्टॉक हमेशा रेंज में ही मूव करता रहेगा? तो नहीं, काफी टाइम तक रेंज के अंदर ट्रेड करने के बाद स्टॉक इवेंचुअली ब्रेकआउट देता ही है, और ज्यादातर केसेस में ये ब्रेकआउट एक नए ट्रेंड की बिगिनिंग होती है। तो ये स्टॉक रेंजेस में ही क्यों ट्रेड करते हैं? जब कंपनी के अराउंड ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगर नहीं होता, तब स्टॉक जनरली रेंज में ट्रेड करता रहता है। ये ट्रिगर हो सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, प्रोडक्ट लॉन्च, एक्सपेंशन, मैनेजमेंट चेंज,
मर्जर या एक्विजिशन, इलेक्शन या वॉर जैसे मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट, या फिर वेटिंग फॉर अ मेजर अनाउंसमेंट। कई बार मार्केट किसी बड़े अनाउंसमेंट का वेट कर रहा होता है, तब तक बायर्स और सेलर्स दोनों हेजिटेशन में रहते हैं और एग्रेसिवली पोजीशन नहीं लेते। इसी वजह से स्टॉक टेम्पररी रेंज में मूव करता रहता है, और जब स्टॉक फाइनली रेंज से बाहर निकलता है तब ट्रेडर को एक इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर स्टॉक रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करे तो ट्रेडर को लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए, और अगर स्टॉक सपोर्ट के नीचे ब्रेक डाउन करे तो ट्रेडर को शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। रेंज को एक प्रेशर चैम्बर की तरह समझना चाहिए। हर दिन उसके अंदर प्रेशर बिल्ड होता रहता है, और जैसे ही एक ओपनिंग मिलती है प्रेशर बहुत फोर्स के साथ बाहर निकलता है। एग्जैक्टली वैसे ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट काम करता है। लेकिन हर ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं होता। कई बार ब्रेकआउट सिर्फ टेम्पररी मूव होता है, जिसे हम फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। और फॉल्स ब्रेकआउट यूजुअली तब होता है जब ट्रिगर वीक हो, वॉल्यूम लो हो और स्मार्ट मनी इन्वॉल्व ना हो। ऐसे केसेस में स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद वापस रेंज के अंदर चला जाता है। और एक जेन्युइन ब्रेकआउट में जनरली दो चीजें होती है, हाई वॉल्यूम और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ये दोनों सिग्नल्स इंडिकेट करते हैं कि ब्रेकआउट सस्टेनेबल हो सकता है। ट्रेडर्स जनरली ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले लेते हैं जब स्टॉक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ रेंज के बाहर क्लोज करे। लेकिन सिर्फ वॉल्यूम काफी नहीं होता, मोमेंटम कंटिन्यू करेगा या नहीं ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए ब्रेकआउट ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए स्टॉक 128 और 165 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब अगर स्टॉक 165 के रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दे तो हमें एंट्री की सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना होगा। जैसे कि यहाँ 170 पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो ट्रेडर 170 के आसपास लॉन्ग पोजीशन ले सकता है और 165 को स्टॉप लॉस ट्रीट कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर स्टॉक 128 के सपोर्ट के नीचे ब्रेक डाउन करे तो फिर से हमें सही एंट्री की अपॉर्चुनिटी देखनी है। जैसे कि यहाँ लगभग 123 के आसपास हमें ठीक सा लग रहा है, तो ट्रेडर शॉर्ट सेल कर सकता है और 128 को स्टॉप लॉस लेवल मान सकता है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक जनरली कम से कम रेंज की विड्थ जितना मूव दे सकता है, और हमारे एग्जांपल में ब्रेकआउट लेवल है 165, तो रेंज की विड्थ हुई 165 माइनस 128 यानी 37 पॉइंट्स। तो एक्सपेक्टेड मिनिमम टारगेट हो सकता है हमारा 165 प्लस 37 यानी 202 रुपीज। इसी तरह ट्रेडर रेंज की विड्थ का यूज टारगेट कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिंग रेंज एक ऐसा फेज है जहां मार्केट चाहे साइडवेज हो लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती। बस जरूरत होती है पेशेंस, डिसिप्लिन और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और हाइप वाला नया फीचर के बारे में तो आपको पता ही है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अगला कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, और फिर स्वाइप करके हाइप पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड बाय बाय।